चलिए चला। स्वागत है आप लोग का माँ ज्योति क्लासेस में। आप लोग बता दें कि आज से डेली आप लोग का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं एक में भी छूटने वाला नहीं है। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी बातों से। लिखा क्या है? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, चला, एक ही संकल्प काफी है अपने मंजिल तक जाने के लिए। अभी आप लोग के एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, आप लोग का फरवरी में एग्जाम है और ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आज से आप लोग सीरियस रहिए। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। डेली के डेली आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और मैथ का सारे के सारे सब्जेक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जो पहले साइंस का ही पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा, आर्ट्स का ही पूरा कराया जाएगा, उसके लिए पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन बस आप लोग खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़िए और इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज से हम चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन साइंस का हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे और साइंस का पहला चैप्टर कराएंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन सबसे पहले जानने से पहले जान लीजिए कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव आते कितने हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको? तो टोटल आपको एग्जाम में जो होते हैं ना, मैथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? 100। साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एसएसटी में। पहले मैथ में आइए, उसके बाद आइए आपको हिंदी में 100, संस्कृत में 100, साइंस में 80, एसएसटी में कितना? 80। और जवाब देना रहता है इसके आधे क्वेश्चन का, मतलब मैथ में देना रहता है 50 का जवाब। ठीक है, हिंदी में 50, इसमें भी 50, साइंस में भी 40 और एसएसटी में 80 का दिया 40। आपको दुगुने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसका आधा ही जवाब देना रहता है। 50 50 100 या 150 80 का तो 15 8 23 है, 230 नंबर का 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इतना ऑब्जेक्टिव जरूर करा देंगे कि आपके एग्जाम में अगर मेरे वीडियो देख के जाते हैं तो 230 के 230 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, सब का। हमारे यहाँ सभी विषय का अलग अलग टीचर है। और जो स्पेशल संस्कृत का टीचर है संस्कृत ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो एसएससी का टीचर है एसएससी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मैं साइंस मैथ कराऊंगा, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मिलेगा आज से। तो आज से आप लोग डेली क्या करना है, एक वीडियो देखना है और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, तो आइए आज के लिए बातें स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पूरे एनालिसिस के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अरे प्रकाश की किरणें गमन करती है। अरे प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कहां गमन करती है, यही बात को जानना है कि प्रकाश की किरणें गमन कहां करती है। ठीक है, तो कुछ कलर ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कलर ले? प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करते हैं। तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिखाई दे, इसको कहीं बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्वेश्चन है क्या? दिखाई दे रहा है? चलिए और बड़ा कर देते हैं कि और अच्छा दिखे। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, तो प्रकाश के बारे में जानते हैं क्या है। तो प्रकाश चला वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश नहीं रहता किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश जो हमेशा चलती है सीधी रेखा में चलती है। किस समय चलती है? सीधी रेखा में। अब जहां भी मोबाइल लेकर बैठे ना, कान में बैठ जाइए, अब मेरे साथ बोलिए, प्रकाश किस रेखा में चल रहा है? सीधी रेखा में। प्रकाश कभी टेढ़ नहीं चल सकता है। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। और प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहां होता है? तो निर्वात में। कहां होता है? तो निर्वात में। कोई पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में। निर्वात में क्या होती है? चाल सबसे अधिक होती है। चाल सबसे अधिक होती है, बात को याद रखिए। कोई पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में कितना होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कर प्रकाश का
चाल सबसे अधिक कहां होता है? निर्वात में। तो ये पहला क्वेश्चन आंसर हुआ, प्रकाश चल गमन करता है तो सीधे रेखा में। क्या बताइएगा? सीधे रेखा में। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का न्यूनतम वेग, और जो जो कोई इंपोर्टेंट पॉइंट लगे उसको वीडियो रोककर उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, जैसे प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको वीडियो रोककर रोक सकते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कैसे होता है? देखिए, वेग का वेग मतलब क्या होता है? देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, मतलब जिसका क्या होता है चला, अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है चला? जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, हाँ, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ये बात को लिख लीजिए, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उससे प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। अब बताइए अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? तो निर्वात का जो अपवर्तनांक है, निर्वात का अपवर्तनांक होता है आपका 1.00303। सॉरी, निर्वात का होता है 1, कितना होता है? 1। वायु का होता है 1.003, वायु का कितना? 1.3। जल का कोई अपवर्तनांक पूछे, ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक होता है, कांच का होता है 1.5, कांच का कितना होता है? 1.5, जल का होता है 1.3। ठीक है, तो अभी क्या लिखे हैं? जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या पूछ रहा है? न्यूनतम। प्रकाश वेग न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम किसमें होगा? जिससे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, वो प्रकाश के जिसका मतलब अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, प्रकाश की चाल कम होगा। तो बताइए चला, सबसे को न्यूनतम मतलब होता है कम। प्रकाश सबसे कम किसमें जाएगा? इसका 1 है, 1.03 है, 1.3, 1.5। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? कांच का। सबसे अपवर्तनांक किसका है? कांच का। तो कांच में प्रकाश की चाल कम होगी, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। तो कांच ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या मारते? जल मारते। जल नहीं रहता ऑप्शन में तो वायु मारते। वायु नहीं मारते, किसे मारते? निर्वात। निर्वात में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल, यहां पर सबसे अधिक किसमें है? तो कांच में। कांच का अपवर्तनांक 1.5। ये बात याद रखना है, कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5 पूछ देगा। निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 1। वायु का कितना होता है? 1.003। जल में कितना होता है? 1.3। इस सारे अपवर्तनांक को याद रखना है, इस बात को तो लिख लेना है कॉपी में। जिसका अपवर्तनांक अधिक उससे प्रकाश की चाल कम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ऐसा कोई मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी समझते ना? जैसे कोई मोटर गाड़ी मतलब क्या होता है? 4 चक्का या मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल बोलते हैं मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने पूछेगा तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी चालक चला रहा है, जैसे बगल में कौन सा शीशा लगा रहता है? आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो बगल में आईना लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, और मोटर गाड़ी के हेडलाइट में पूछेगा, हेडलाइट क्या पूछेगा? हेडलाइट। हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का हो जाएगा, अवतल दर्पण। आज जो ठीक है, संदर्भ नहीं है, संदर्भ उसे कहते हैं जिसमें मुंह देखते हैं। तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें मुंह थोड़े देखते हैं, एक पार से वो पार देखते हैं। मुंह देखने तो पता चले आगे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो कोई पूछे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस नहीं। कभी गाड़ी उड़ी में लेंस नहीं लगाते। लेंस चला हमेशा लगता है आपको किसी, जैसे आंख में लेंस लगता है, आंख में छोटी चीज को देखना है। ठीक है, आंख में दर्पण नहीं लगा सकते हैं। दर्पण मतलब आईना हो गया, समझ गए ना? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में समझते हैं, जो अगिल का बत्तियां होता है, बड़ा सा गोल, 2 बत्ती होता है गोल 4 चक्का में, आगे के 2 लाइट, हेडलाइट। तो हेडलाइट में जो दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण ही रहता है। कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। याद रखना है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। 5 बार बोलिए जहां बैठे वहां पे। गाड़ी के दर्पण हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब,
तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखने वाला बात। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे कहते हैं? तो वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटानों से बनती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण जिसमें जो जिसमें मुंह देखते हैं ना, मुंह देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। जो घर में आईना टांगा हुआ रहता है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। उसका जो समतल दर्पण होता है, इसका एक सप्ताह कलई किया हुआ रहता है। एक सप्ताह का किया रहता है, कलई किया। ये हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक। ठीक है। इसमें कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। तो बात याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जहां पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और सीधा जो होता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो बात याद रखने की बात है कि काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। और काल्पनिक किसमें बनता है? तो समतल दर्पण। समतल दर्पण की कितना होती है? क्षमता कितना होती है? +1। कोई पूछे समतल की क्षमता कितना होती है? क्षमता +1। समतल की क्षमता कितना होती है? +1। ठीक है। समतल कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। समझ रहे ना? समतल कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनाता है। ये समतल के बारे में बात याद रखना है। कोई देखिए समतल दर्पण की कोई वस्तु अगर v वेग से आ रहा है, क्या वेग से आ रहा है? v वेग से, दर्पण में कैसा दिखाई देगा? v वेग से इधर दिखाई देगा। अगर दोनों एक ही दिशा में जाता है तो वेग को जोड़ देते हैं। कोई समतल दर्पण हो गया, इधर से कोई वस्तु v वेग से जा रहा है, इधर से भी v वेग से आता हुआ दिखाई देगा, दर्पण के सामने लगाइएगा तो इधर से v वेग, इधर से v वेग, इसको होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। तो एगो v एगो v का 2v। तो v वेग से कोई वस्तु जा रहा है ना समतल दर्पण की ओर, तो 2v वेग से दिखाई देता है। कब वेग से? 2v वेग से। क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है, कितना दिखाई देगा? 40 मीटर पर सेकंड वेग से दिखाई देगा। समतल दर्पण में दुगुना वेग से दिखाई देगा। इतने बात जान गए आप। तो समतल कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। पावर मतलब क्षमता, यानी पी से लिखते हैं पी से। पी का फॉर्मूला होता है 1/f। पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। ये हो गया आपको मीटर में। कथी में? मीटर में। एक क्षमता का और फॉर्मूला होता है, पी मतलब क्षमता, पी मतलब छावर, क्षमता, पावर, 100/f। क्या होता है? 100/f। इसको सेंटीमीटर में। ठीक है। अब कहिएगा सर सेंटीमीटर है, मीटर में क्या है? तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के 100 से गुना करेंगे ना, तो एक में 100 से गुना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/f। तो किसी अगर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे देवे, कितना दे देवे? 20 सेंटीमीटर, तो कहेगा क्षमता निकलिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। लेंस का फोकस दूरी कितना दिया है? तो 20, तो कट गया, और 2 × 5 = 10, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, मतलब 100 में जो फोकस दूरी दिया उसके मान से भाग देंगे। समझ रहे? अगर फोकस दूरी अगर मीटर में दे देंगे, जैसे कहीं लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, कितना है? 20 मीटर, तब क्षमता लगाइएगा, क्षमता फॉर्मूला होता है 1/f। कितना होता है? 1/f। f का मान कितना दिया है? 20। 20 एक में भाग दीजिएगा 20 से, कितना जाएगा? 0.5। कितना जाएगा? ये 0.5 डायोप्टर। कहा जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर को लिखते हैं d से। ठीक है। ये बात को लिख ले। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, एक होता है 100/f। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये फोकस दूरी है कि नहीं, और नीचा है तो मतलब उल्टा है, तो फोकस दूरी उल्टा रहेगा तो उसको बोलेंगे लेंस की क्षमता। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्षमता बराबर होता है 1/f या 100/f। सेंटीमीटर में 100/f, आइट में रहता है 1/f। बात समझ गए? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? तो डायोप्टर। कभी भूल पड़ाएगा नहीं। इतने क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्या कि इसको नहीं भूल पड़ाए आप? आई सारे बातें कॉपी में लिखिए, जो आपको इंपोर्टेंट बात लग रहा है वीडियो को रुक रखिए, तभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने मजा आएगा। अब चाहे देते करा दे कोई याद रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे हुआ ये जब आएगा तो पता चले कैसे हुआ। ठीक है। प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्र का कहते हैं किरण रेखा कहते हैं। देखिए प्रकाश का पथ, मान लीजिए चला प्रकाश का क्या है? चलने का रास्ता है। तो प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। कोई पूछे किरण क्या है? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या लिखिएगा? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के जो पथ होता है उसी का बोलते हैं किरण बोलते हैं। अब बहुत सारा किरण मतलब बहुत सारा किरण है कि नहीं है? बहुत किरण जब मिलती है तो उसका बोलते हैं
किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको? किरण पुंज बोलते हैं। पुंज मतलब होता है समूह यानी झुंड। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। याद रखें, चलना है प्रकाश जहाँ रास्ता पर चलता है ना, वही किरण है। अरे मान लिया कोई प्रकाश नाम का लड़का है, हाँ, आज जिस रास्ता पर चल रहा है वो किरण है। यानी किरण कौन है? उसकी पत्नी है। तब तो उसके रास्ता पर चल रहा है। इतना बात समझ लिए चला, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। तो प्रकाश जो खींचा जाता है ना, इसी को बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। तो प्रकाश के जो पथ को दर्शाता है, जो रास्ता को दिखाता है, उस आरेख को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्षमता है 2 डायोप्टर। 2D का मतलब हो गया 2 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी तो सेंटीमीटर में दिया है सारा ऑप्शन। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, क्षमता का फॉर्मूला होता है 100/f। क्या होता है? 100/f। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? ये सारे जो ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया रहता था 1/f लगाते हैं। तो चला क्षमता का दे दिया है, क्षमता दे दिया है 2D अब बराबर 100/f। f का मान निकालना है, f का मान नहीं दिया है। f से 20, देखो 2 से f में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा 100। f का मान निकालेंगे तो 100/2 गुना में तो कहां जाएगा? भागा में तो 50। तो कितना? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 50 कहने हैं, तो D4 देवसेना। D4 देवसेना। ये क्वेश्चन को लिखिए, इसका सोल्यूशन को लिखिए। एग्जाम में बहुत बार जितने क्वेश्चन कराए रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं और आने का भी चांस है। प्रकाश के किरणों के समूहों का कहते हैं, तो अभी तो बताए हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को किरण पुंज कहते हैं। क्या पता चला? किरण पुंज। तो B4 बाहुबली। B4 बाहुबली। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, सॉरी 9 नंबर। चलिए 9 नंबर कहते हैं प्रकाश से किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए 9 नंबर कराते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। किसी लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता, बस कुछ नहीं चला, P बराबर 50 सेंटीमीटर है ना। f का मान दिया है, मतलब f मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। 100/f 100 f मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना दिया है? 50। 50 से भाग में 0 0 कर रही है, 2 5 10 ने 5 डायोप्टर। अब 5 डायोप्टर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर क्या है? माइनस में। तो क्या मारिएगा? तो देखिए अगर उत्तल लेंस रहा है तो क्षमता माइनस में। कोई पूछेगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता यहां पर लिख लीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्या चला है? सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 50 दूना 100, 2 डायोप्टर होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस में भी दिया है और 2 माइनस में भी दिया है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, पॉजिटिव यानी प्लस होती है। अवतल लेंस किसका होती है? अवतल लेंस की क्षमता जो होती है माइनस होती है, निगेटिव होती है। तो कौन सा लेंस है इसमें? उत्तल लेंस का बात कर रहा है। तो 2 आया है आंसर। तो 2 प्लस में कि माइनस में? तो 2 प्लस में। तो D4 देवसेना। क्या हो जाएगा? चला D4 देवसेना। याद रहेगा ना? बात है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। ठीक है, प्रकाश से किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया। अभी चलिए आप लोग का आंसर इसका टाइप बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, उत्तल लेंस धनात्मक की ऋणात्मक। तो चिल्ला रे धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। B4 बाहुबली। समझ रहा है? चलिए आगे गिरे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जब धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। एक ही बात में सब आ गया। क्षमता से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्षमता आपका कम नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चल देखो, इसमें प्रकाश, ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो जो किनारे पर पतला हुआ, बीच में क्या हो? मोटा। जैसे हम है, पेट निकल गया, तो बीच में मोटा है, किनारे पर क्या है? पतला। तो उत्तल लेंस। चलो इसमें कोई प्रकाश की किरण आई और सब किससे गुजरती है? फोकस से। कितने से गुजरती है? फोकस से। तो सारा के सारा प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आ रही है कि नहीं? एक ही बिंदु पर आ रही है, इसको बोलते हैं अभिसरित। क्या बोलते हैं? अभिसारी कर रही है। क्या चलो अभिसारी। जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिले उसको बोलते हैं अभिसारी। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी,
अवतल लेंस का हो जाएगा औपसारी। अवतल पूछेगा अवतल का हो जाएगा औपसारी। अपसारी में क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस का हो जाएगा अवतल। अवतल जो होगा कौन सा लेंस होगा, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। समझ में आ गया यार। तो यहाँ पर पूछ भी दिया नीचे अवतल लेंस को, तो चला अभिसारी तो कहले उत्तल के, तो अवतल क्या कहेंगे, अपसारी। C4 कैट, कैट मतलब बिलाई। तो उत्तल लेंस को अभिसारी, सब एक ही बिंदु पा रहा है तो अभिसारी, एक ही बिंदु से फैल जा रहा है तो अपसारी। तो अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझा देंगे, चला एकदम तुम्हारे दिमाग में फिट कर देंगे। तो निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, 15 नंबर का ऑप्शन। चलिए इधर है 15 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेंस बनाने के लिए बताइए। तो जल, देखिए लेंस का मतलब होता है जो प्रकाश का अपवर्तन वाला काम करता है। तो पानी में अपवर्तन होता है कि नहीं होता है, जो लेंस होगा ना उससे अपवर्तन होगा। तो लेंस, जल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। कांच में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्लास्टिक से भी अपवर्तन होता है, लेकिन मिट्टी का कभी लेंस नहीं बना सकते आप। माटी का कभी लेंस, आंख में मिट्टी लगा लो, लेंस के काम करी ना करी, ये तो रोना पड़ जाने से आंख बंद हो जाता है। मिट्टी तो बहुत अच्छी चीज। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा 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 छोटा। जब बात कहे चला ना उत्तल, आगे देखे चला अवतल का होखेला अवतल, आगे होखेला उत्तल। ट्रिक याद कर ले, अवतल में उत्तल में बड़ा कौन है, अवतल बड़ा 1 2 3 4 अक्षर का अवतल, इसमें कौन प्रतिबिंब बनी, बड़ा वाला बड़ा बनाई, अवतल छोटा बा 3 अक्षर के बाद ये छोटा प्रतिबिंब बनाई। तो कोई पूछा बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो अवतल का है। अवतल बड़ा है, अवतल का है छोटा है, तो कैसा प्रतिबिंब का बात का है, छोटा। तो छोटा मतलब उत्तल हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। बस में किस जगह हमेशा वस्तु से बड़ा, तो अवतल होखेला बड़ा। अवतल 4 अक्षर के, उत्तल 3 अक्षर के, अवतल 4 अक्षर के, 4 अक्षर के है, ये 3 अक्षर के है, ये बड़ा है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो करे अवतल किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल बी फॉर बाहुबली। एकदम चलो दबा के लाइक एकदम शेयर में दोस्तों के पास कर दो कि वो ऐसा बंदा पढ़ाने वाला मोतिहारी में नहीं मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव। और मेरे यहाँ ऐसे सुविधा है कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बैठे बैठे आप घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो इसी दिन के लिए ये सब लगाया गया सेटअप सारा। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो चला परावर्तन के भी 2 नियम है और आपके अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2। अगर परावर्तन के कितने नियम है तो 2, अपवर्तन कितने नियम है 2। तो करे प्रकाश से परावर्तन कितने नियम है तो 2, कितना है चला 2। डी नंबर, क्या नंबर में, डी नंबर, डी फॉर देवसेना। देवसेना जानते हैं हम लोग, बाहुबली में बाहुबली की पत्नी को बोलते हैं देवसेना। फिर हमारे अंदर बैठ गया, चलाइए आप भी पढ़िए, आपको भी बाहुबली बना देंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो बताइए आप, 1 सेकंड चला, इसमें शॉर्ट वीडियो बना। प्रकाश की हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी हवा से, देखिए मान लीजिए चला ये आपका कौन माध्यम है, ये आपका हवा है, हवा का है, हवा, हवा से कांच में, नीचे क्या चला कांच में, नीचे क्या है आपका कांच। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग 1 पॉइंट, हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1.003, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1.003 होता है। कांच का कितना होता है 1.5, कितना कांच का 1.5। तो सघन ही है कि विरल ही है, बताइए। जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह सघन होता है। हवा में तेज में दौड़िएगा कि कांच में तेज में दौड़िएगा, शीशा में तेज में दौड़ा जा सकता है, नहीं, हवा में ज्यादा तेज में दौड़ सकता है। हवा का अपवर्तनांक कम है, ये कौन माध्यम है, विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल माध्यम, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है कौन माध्यम, सघन माध्यम। देखो मुझे हवा में कांच में कौन सघन है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है तो सघन है, विरल है। तो विरल से जब सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, याद रख लीजिए। कोई प्रकाश की किरणें अगर विरल से कहां से चला, मान ली कोई है, ठीक है, अभिलंब हो गया, आएगी विरल से कहां आएगी, सघन, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब मानिए सघन का मतलब हो गया एकदम फ्री एरिया, सॉरी विरल का हो गया मतलब फ्री एरिया, और सघन का मतलब हो गया एकदम घन एरिया। अब बताइए आप गांधी मैदान में तेज दौड़िएगा कि मोतिहारी के मेन रोड में तेज दौड़िएगा,
गांधी में जाए तेज दौड़ सकते हैं, भीड़ नहीं है, विरल है एकदम। एकदम मेन रोड में जाएगा तो हेलमेट ठोकाइएगा, कहीं हेलमेट ठोकाइएगा, उसका ठोकर मारिएगा, इसमें तेज नहीं दौड़ सकते, मेन रोड हमेशा भीड़ रहता है। तो चला जिसमें भीड़ रहता है उसमें तेज नहीं दौड़ सकते हैं, तो आपको क्या होगा, झुक जाना पड़ेगा, क्या होगा, झुक जाना पड़ेगा। तो चला कांच में सघन माध्यम है, तो इसमें जब हवा सब कांच में आएगा तो आपको झुक जाना पड़ेगा, क्या होना है, झुक जाना पड़ेगा। तो कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश से किरण हवा से कांच में जाती है, यानी हवा कौन माध्यम हो गया, बीरल, कौन माध्यम चला, बीरल, यानी पूरा खुला एरिया। कांच क्या हो गया, सघन, क्या हो गया, चला सघन, मतलब इसमें घन एरिया, बहुत सारे इसमें क्या होता है, भीड़ है, भीड़ में जाइएगा झूक जाएगा, झूक जाएगा, अभिलंब के निकट, अभिलंब से दूर, तो अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, अभिलंब के झूक जाइएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, चला फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है, बताइए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कौन सा, इस क्वेश्चन का जवाब सोल्व, कैमरा आप लोग सब चलाए हैं, बताइए कैमरा में कौन सा लेंस होता है, चला कैमरा में कौन सा लेंस, कैमरा में कौन सा लेंस चला, बताइए, कैमरा में उत्तल लेंस होता है, कैमरा में कौन सा लेंस होता है, चला उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कौन है, चला तो ये लेंस रहता है, कैमरा में देखे ना, ये लेंस लगा रहता है। तो चला आगे बढ़ते हैं, ये बताएं, चला गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर गाड़ी चला रहे हैं, जो एनेक्वा लगा रहता है उसको बोलते हैं साइड मिरर, देखते हैं कि पीछे वाली कौन आ रहा है, हमारे वाली है कि दूसरा वाली है, आदमी पहचानते हैं ना। हाँ चला, सब जितना स्टूडेंट पढ़ता है सब मोटरसाइकिल चलाता है 10वां क्लास का, और सब पीछे नहीं आते रहता है, देखना कितना दूर भी आ। हाँ, जो आप पीछे वाला आदमी को पहचानते हैं उसे कौन सा दर्पण है पहचानने चला, सीधा, यानी उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लगाइएगा, मोटरसाइकिल हाँ करें अवतल लगा दिए, तो पीछे से कौन आदमी है तो टंगड़िया ऊपर दिखाई दी, हम मुड़िया कहाँ दिखाई दी, नीचे। अवतल पर कैसे बनाता है, अवतल पर कैसे बनाता है, उल्टा पट्टी बनाता है, कैसे बनाता है, उल्टा, अवतल का बनाता है सीधा, तो पीछे से जो आदमी आता है तो एनाको में देखते हैं तो सीधे दिखाई देता है, उत्तल दर्पण। साइड में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी होता है, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ी गई, ए बराबर आर बाई टू, ए बराबर आर बाई टू, देखिए एफ, आर का मान कितना है, एफ का मान, सॉरी एफ का मान दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ, फोकस दूरी मतलब एफ, ए का मान दिया है 10 बराबर आर बाई टू, दो ने भागा में गुना मतलब 10 गुना का 20, यानी आर, आर मतलब होता है त्रिज्या, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए करें निर्गत किरण, कितना टाइम हो गया, 27 मिनट। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत किरण हो गया और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है, इसको याद रख लेना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए, लेंस की दर्पण का, बताइए, चल जल्दी। तो कभी भी सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, तो उत्तल लेंस, कौन सा लेंस के, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में किसका लेंस, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, चला ये बात याद रखना है। देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा बनता है, अवतल दर्पण बनता है वास्तविक, क्या बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है। उत्तल में क्या बनता है, उत्तल दर्पण में ये बनता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक, क्या बनता है, काल्पनिक। अवतल जो लेंस होता है ना, अवतल जो दर्पण होता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, और उत्तल जो दर्पण होता है ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, ये बात याद रख लीजिए। दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है कैसे काम करता है, उत्तल लेंस की तरह, और उत्तल जो दर्पण होता है काम कैसे करता है, अवतल लेंस की तरह। तो बताइए पर किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस में, लेंस में अवतल, उत्तल दर्पण पूछा था कौन सा आंसर होता है, उत्तल, लेंस पूछा था कहा जाएगा अवतल, जो उत्तल वाला काम करता है ना कॉमन लेंस में कौन करता है, अवतल वाला, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा 25 के बी, आगे चला 25 के डी, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो चला उत्तल, उत्तल में भी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल जो लेंस होगा कैसे काम करेगा, अवतल दर्पण, अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है, इतना नहीं होगा।
तो उत्तल लेंस में आपका वास्तविक काल्पनिक दोनों बनेगा, तो यो आपका ऑप्शन होगा और यो होगा, तो कौन मारा जाए? तो हयो को सही है, हयो सही है, तीन में से कोई नहीं मार दीजिए, क्या मार दीजिए? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, अगर सिर्फ काल्पनिक बनता है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। हालांकि जहां तक इसका आंसर सही लग रहा है ना, आपको अधिकतम यही चांस है कि आंसर सही लगे, ठीक है, यही आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए अगर ये आंसर दोनों दिया है तो इस पर भी मार सकते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन सही से नहीं रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के नियम, तो परिवर्तन आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। देखिए प्रकाश से किरणें आती है और जाती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। भाई आई हो गया, हाई आर हो गया, तो जितना आई होता है उतना ही क्या होता है? आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण का होता है? बराबर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव है? 30, 40, 35, ठीक है, करा देते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? चला, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बताया था आपको शुरुआत में। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होता है। कितना होता है? लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। जैसे कोई उत्तल लेंस हो गया, चला, तो प्रकाश की किरणें आती है, इधर से जाती है, प्रकाश की इधर से आती है, इसका जो पीछे में मिलाया जाता है, पीछे मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं? F2, क्या बोलते हैं? F2, ठीक है। चला, 2F1 क्या बोलते हैं? F1। इधर फोकस हो गया, इधर फोकस है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? हमेशा 2 फोकस होते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? कौन चला, दाढ़ी बनवाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? अवतल। एक अवतल बड़ा करके दिखाता है, अगर दाढ़िया बनवाएंगे ना, अवतल दर्पण में देखेंगे, हम छोटा छोटा भी दाढ़ी कैसे दिखेगा? बड़ा, तो एक भी दाढ़ी नहीं छूटेगा। हालांकि हम लोग जिस दाढ़ी बनवाते हैं एकदम समतल दर्पण वाला दाढ़ी लगा के रखता है, आईना लगा के रखता है, मोतियारी में चाहे कोई भी मतलब नहीं लगाता है। तो दाढ़ी बनाने कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो बताए थे, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, नियम कितना होता है? 2। परावर्तन हो या अपवर्तन हो, नियम कितना है? 2। प्रकाश के दूसरे जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2। तो एक होता है साइन आई बन रहा साइन आर, ठीक है। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? चला, दूसरा। प्रकाश अपवर्तन कौन सा नियम है? दूसरा। साइन आई बटा साइन आर, इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। अगर प्रकाश के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसमें साइन आई गुना में है, भाई साइन आर ऊपर हो गया, प्लस हो गया, नहीं होगा, साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह पर समान मोटाई का उत्तल लेंस बनाइए, सभी जगह पर एक समान मोटाई है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, तो किनारे पर मोटा होता है, नहीं, ये बात गलत है। किनारे पर अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो आपका C4 कैट यानी बिलाई, सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, किनारे में पतला है, ठीक है। आगे बढ़िए। अवतल लेंस, लेंस का जो आवर्धन होता है ना, लेंस का होता है V बाई U बाई V। लेंस का पता चला U बाई V, इसका कौन ऑप्शन हो जाए? बताइए। अवतल लेंस का आवर्धन का मान होता है, बताइए। चला, देखिए दर्पण में क्या होता है? दर्पण का आवर्धन माइनस V बाई U, दर्पण का आवर्धन क्या होता है? माइनस V बाई U। लेंस का आवर्धन पूछेगा ना, माइनस सीधे प्लस रहेगा, V बटा U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बटा U। लेंस का आवर्धन पूछा है, लेंस में तो V बटा U, कोई दिक्कत नहीं। अब दर्पण पूछा था माइनस V बटा U। पूरे दर्पण में फोकस आंसर औकता के बीच संबंध है, F बराबर होता है R बटा 2, F बराबर R बटा 2। तो R का मान निकालेंगे, R का मान तो 2 भागा में तो क्या हो जाएगा? गुना में, R बराबर हो जाएगा 2F, R बराबर 2F, कहीं दिलेगा कि नहीं दिलेगा? R बराबर 2F, ए नंबर ऑप्शन। उत्तल लेंस में बना होता है कैसा प्रतिबिंब? उत्तल लेंस में अवतल दर्पण जैसा बनेगा। अवतल में कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सॉरी बी राइट आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग उतार सकते हैं, जो फोकस दिया डायरेक्टर दिया है। इस चैप्टर का गेस क्वेश्चन है कि जो बोर्ड में आने की संभावना है, ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ये द्वितीय क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को उतार कर और इसका आंसर आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं। एक सेकंड पहले आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, चलो हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजिए जो दोस्त कहीं भी पढ़ रहे हो, और मेरे से पढ़ने भगवान का उनका ऑब्जेक्टिव 230 में 230 सही हो जाए। चला सही है ना, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आप पीडीएफ के लिए मैसेज के साथ पीडीएफ भेजेंगे हम, ठीक है। और ये याद कीजिए, ठीक है, डेली एक चैप्टर कराएंगे। यानी फिजिक्स का कितना चैप्टर है आपको, लगभग 6 चैप्टर है। 6 दिन में पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, 6 दिन में, 6 दिन में पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। इससे एक ही बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे गारंटी है, ठीक है। और मेरा जो नंबर है, चला सारे लोग जानते हैं, 82 073 47 847, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इससे आप मैसेज फोन मत कीजिएगा, मैसेज दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, आपका गांव का है, कहां से बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिएगा, और आपको पीडीएफ क्या चाहिए, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, सब लोग को गुड नाइट।